to the students of class 4 and welcome back to your study platform that is Fun with Oxford English. I hope आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छी जा रही होंगी और स्टडी से रिलेटेड आपको जो है वो ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना नहीं करना पड़ा होगा. दैट्स वेरी गुड. इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक मेंशन कर सकते हैं. इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक पे जो है वो आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ ताकि वो टॉपिक आपके लिए ईजी हो जाए. ठीक है. सो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने अपनी ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश के यूनिट नंबर 10 द वाइस विलेजर्स की हाफ यूनिट की रीडिंग की थी. लास्ट लेक्चर में हमने पेज नंबर 97 98 कंप्लीट किया था जो कि हमारे पेज नंबर 99 पे एंड हो रहा था. ठीक है. सो हमने लास्ट लेक्चर में क्या एंड पे पढ़ा था कि गांव वाले जो है वो एक मीटिंग करते हैं जिसमें वो जो है इस प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह वो अपने विलेज को सिटी से कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. लेकिन सब आइडियाज़ देने में फेल हो रहे थे. किसी का आइडिया जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं था. लेकिन एक छोटा सा बच्चा जो है वो एंड पे बोलता है और वो ये आइडिया देता है कि उसकी साइंस की बुक में जो है वो सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है जो कि हमारे मसले का हल है. ठीक है. सो यहाँ से ही हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे एट पेज नंबर 99. The people were amazed at the boy a brilliant idea. सारे लोग बहुत हैरान थे कि लड़के ने कितना ज़बरदस्त आइडिया दिया है. Why hadn't they thought of it? लोग हमें क्यों नहीं इसके बारे में जो है वो याद आया. A bridge could be the perfect solution. एक ब्रिज ही पुल ही जो है वो उनकी प्रॉब्लम का एक ज़बरदस्त हल है. What's more, और क्या, the boy's idea made them realize that it's vital that they build this connection to the city. कि सिटी से उनका यही कनेक्शन जो है वो बन सकता है. इफ़ दे वर अनेबल टू फाइंड अ सोल्यूशन, और अगर वो कोई हल ढूंढने में जो है वो नाकाम हो गए, द चिल्ड्रन वुड नॉट हैव एक्सेस टू द स्कूल्स एंड एजुकेशन, तो बच्चे जो है वो अपने स्कूल तक नहीं पहुंच सकेंगे. The boy would not have been able to come up with this idea if he didn't have this book. बच्चा जो है वो ये आइडिया ना दे सकता अगर उसने जो है वो बुक्स ना पढ़ी होती. यानी कि ये आइडिया कहाँ से आया है कि वो बच्चा जो था वो स्कूल जाता था. अगर वो बच्चा स्कूल ना जाता होता तो गांव वालों को आज इतना ज़बरदस्त आइडिया कैसे मिलता. यानी कि उन्हें एजुकेशन की इम्पोर्टेंस जो है इस पॉइंट पे रियलाइज़ हुई. अच्छा जी. सो इट वॉज रियली इम्पोर्टेंट दैट दे बिल्ड दिस ब्रिज, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो ये पुल जो है वो तामीर करें, बनाएं. वन ऑफ द एल्डर्स जुगल, एक बुज़ुर्ग ने जो है वो खुशी से वो बोले, इट वॉज़ अ वेरी गुड आइडिया. ये बहुत अच्छा मशवरा है बॉय, बट वी आर गोइंग टू नीड एन इंजीनियर राइट नाउ. तो हमें एक इंजीनियर की ज़रूरत है. इफ़ वी आर गोइंग टू बिल्ड दिस ब्रिज ऑफ योर्स, तो कि अगर हमें ये ब्रिज बनाना है तो हमें एक इंजीनियर की ज़रूरत है. फाइनली, आखिरकार, द विलेजर्स हैड अ सॉलिड प्लान दैट दे कुड वर्क विद. तो गांव वालों को एक प्लान मिल गया जिस पे वो काम कर सकते हैं. द आइडिया वाज अ गुड वन. बिल्ड अ ब्रिज अक्रॉस द नैरोस्ट लेंथ ऑफ द रिवर. आइडिया बहुत अच्छा था कि दरिया पर जो है वो एक ब्रिज बनाया जाए. ऑल दे हैड टू डू वाज एग्जीक्यूट इट. बस जो है वो उस अब इस प्लान पे अमल करना बाकी रह गया था. यानी वो सब इस पे एग्रीड हो गए कि हाँ, हमें एक पुल बनाना चाहिए. एट लास्ट, आखिरकार, द मीटिंग एंडेड. मीटिंग ख़त्म हो गई एंड दे ऑल वेंट होम हैप्पीली एक्साइटेड. और सब खुशी से पुरजोश होकर अपने घर वापस चले गए. दे फाइनली हैड अ सोल्यूशन. अब उनके पास जो है वो इस मसले का हल आ गया था. बट एज यू नो, जैसा कि तुम्हें हमें पता है, बिल्डिंग अ ब्रिज टेक अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट एंड रिसोर्सेज. के एक पुल बनाने के लिए बहुत टाइम चाहिए, कोशिशें, मेहनत चाहिए और वसाइल चाहिए. ऑल्दो द विलेज वाज अ प्रॉस्पर, हालांकि जो गांव था वो एक खुशहाल था. एंड द पीपल देयर लिव्ड अ हैप्पी लाइफ, और जो लोग वहाँ रह रहे थे उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी. They did not have sufficient money to build a big metal bridge across the river. लेकिन दरिया पर एक मजबूत सा ब्रिज बनाने के लिए जितने पैसे चाहिए, इतने पैसे उन लोगों के पास नहीं थे. The elders got together again. गांव के बड़े जो हैं वो दोबारा इकट्ठे हुए and decided that a fundraiser could help them raise enough funds to build a wooden bridge over ऑन द रिवर. कि अब उन्हें ना एक फंड रेजर ऑर्गेनाइज करना चाहिए, यानी कि कुछ करना चाहिए जिससे वो चंदा इकट्ठा करें ताकि वो जो है वो वुडन ब्रिज बना सकें.
द इंटायर विलेज केम टुगेदर एंड पार्टिसिपेटेड इन द लोकल फंड रेजर। सारे गांव वाले जो है वो इकट्ठे हुए और उन्होंने जो है वो अतिया करना जो है वो शुरू कर दिया, यानी कि सॉरी चंदा देना शुरू कर दिया। Stalls were set up for everything from games and refreshment to craft and wares। अब जो है कई स्टॉल्स लगाए गए जिसमें गेमों का भी था, रिफ्रेशमेंट भी था, हाथ से बनी हुई दस्तकारियां भी थी। पेज नंबर 100 पे आते हैं। The girls set up henna stalls and boy organized the game section। लड़कियों ने जो है वो मेहंदी लगाने के स्टॉल्स बना लिए और लड़कों ने जो है वो गेम्स के स्टॉल्स बना लिए। The mother had a bake sale। और जो माएँ थी उन्होंने मतलब घर में खाने वाली चीज़ें बना के उनकी सेल लगा ली। And brought delicious food that people could buy। और मज़ेदार से खाने बनाए जो कि लोग जो है वो ख़रीद सकें। द विलेजर्स ऑल फोक टू द फेयर। सारे गांव वाले जो है वो उस मेले पर आए। फ्लॉक का मतलब होता है रेवड़ बनाकर, ग्रुप बनाकर ज्यादा तादाद में, ठीक है। एंड ज्वाइन ईच अदर इन रेजिंग इनफ फंड्स टू बिल्ड देयर ब्रिज। और सब ने दिल खोल कर जो है वो इतना चंदा दिया कि जो है वो पुल बनाया जा सके। इट वॉज अ ग्रेट टर्नआउट। ये एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का टर्नआउट था, ये गैदरिंग थी। एंड द पीपल फाइनली हैड इनफ मनी टू गेट स्टार्टेड। और लोगों के पास अब इतना पैसा आ गया था कि उस प्लान को एग्जीक्यूट किया जा सके, यानी कि ब्रिज बनाना शुरू किया जा सके। वंस द सराउंडिंग टाउन हर्ड of the villagers' effort of building a bridge, they all chipped in and donated what they could। इर्द गिर्द के कस्बों वालों ने भी जब सुना कि ये गांव वाले इस तरह बिल्डिंग ब्रिज बना रहे हैं तो उन्होंने भी जो है वो अतिया किया। सब्सिक्वेंटली बाद में द लंबर जैक्स ऑफ द, ये कहते हैं लंबरदार जो हेड होता है ना विलेज का, लंबर जैक्स ऑफ द विलेज वर कॉल्ड अपॉन। उनको उन्होंने बुलाया। एंड स्टडी लॉग ऑफ वुड्स वर गैदर टू बिल्ड द ब्रिज। और जब बड़े बड़े जो है वो लकड़ी के टुकड़े लाए गए ताकि उनको इकट्ठा करके जो है वो ब्रिज तमीर किया जा सके। पीपल ऑफ द कम्युनिटी वॉलंटियर्ड टू हेल्प देम विद द वर्क। लोगों ने एक दूसरे की मदद की ताकि वो ये काम जो है वो कर सकें, यानी कि सब ने मिलजुल कर हेल्प की, ठीक है। आफ्टर अ टफ फ्यू वीक्स ऑफ हार्ड वर्क, सख्त मेहनत के कुछ हफ्तों के बाद द ब्रिज वॉज फाइनली रेडी। पुल जो था वो आखिरकार तैयार हो गया। द एल्डर्स हेल्ड एन इनाग्रेशन सेरेमनी। बड़ों ने जो है वो एक इफ्तिताई तकरीब रखी। एंड द विलेजर्स गैदर्ड टू फाइनली सी द फ्रूट ऑफ देयर लेबर। और लोगों ने अपनी मेहनत का और लोग जो है अपनी मेहनत का फल देखने के लिए आखिरकार वहाँ पे इकट्ठे हो गए। पीपल ऑफ द विलेज वेंट बैक टू देयर पीसफुल वे ऑफ लाइफ। इस तरह जो गांव के लोग थे वो दोबारा से अपनी पुरसुकून ज़िंदगी में वापस आ गए। एंड द ब्रिज कंटिन्यू टू बी अ ग्रेट एसेट टू द कम्युनिटी। और वो जो ब्रिज था वो उस कम्युनिटी के लिए जो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एसेट बन गया, मतलब ज़रूरी बन गया। Hence, the wise villagers came to realize the importance of cooperation and collaboration। इस तरह अक्लमंद समझदार गांव वालों को जो है मिलजुल कर काम करने की जो अहमियत है वो उसका भी एहसास हो गया। Not only does it help us find a solution to our problem, कि सिर्फ उन्हें उनकी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिला, it also help us live in peace and harmony with those around us। इससे उन्हें ये भी सबक मिला कि किस तरह अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ अमन सुकून से जो है वो मिलकर रहना चाहिए। सो here we have completed the reading of our unit number 10 that is wise villager। I hope आपको जो है वो इस यूनिट की रीडिंग इंटरेस्टिंग लगी होगी। मुझे तो बहुत मज़ा आया। इसमें आपके लिए लेसन है कि कोई भी प्रॉब्लम हो जाए आपको हमेशा मिलजुल कर जो है उसका सलूशन फाइंड आउट करना चाहिए और उस सलूशन को फाइंड आउट होने के बाद मिलजुल कर उस पे काम भी करना चाहिए, ठीक है। सो आई होप आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी होगी। सो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा या कोई कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में जो है मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी हेल्प कर सकूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके वर्ड मीनिंग्स, वर्ड सेंटेंसेस और क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक पर राइट डाउन करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।